हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक डरावनी स्टोरी में। तो ये डरावनी स्टोरी है शिमला की ठंडी वादियों में घूमने आए हुए एक कपल की, जो एक्साइटमेंट के चक्कर में एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। तो उनके साथ हुआ कुछ ऐसा खौफनाक जो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप भी हनीमून के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए ही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शिमला की ठंडी वादियों में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था नरकंदा। इस गांव के पास एक पुराना और सुनसान बंगला था जिसे लोग भूतिया बंगला कहते थे। गांव के लोग इस बंगले के पास जाने से डरते थे क्योंकि वहां से अक्सर अजीब सी आवाजें आती थीं। सर्दियों की एक रात गांव में एक नया जोड़ा राघव और स्नेहा हनीमून मनाने आया। दोनों शहर की भीड़ भाड़ से दूर गाँव में कुछ शांति के पल बिताने के लिए रुके हुए थे। वे गाँव के लोगों से इस बंगले के बारे में सुन चुके थे लेकिन उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं था। रोमांच की तलाश में राघव ने स्नेहा को उस बंगले में रात बिताने का सुझाव दिया। स्नेहा पहले तो झिझकी लेकिन राघव के उत्साह को देखकर उसने भी हाँ कर दी। रात के अंधेरे में दोनों उस बंगले की ओर बढ़े। दरवाजा चरमराता हुआ खुला और अंदर घना अंधकार छाया हुआ था। राघव ने टॉर्च जलाई और दोनों अंदर गए। बंगले के अंदर का माहौल भारी था, मानो हर कोने में कोई छुपा हुआ। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और हवाओं की साए साए से माहौल और भी डरावना हो रहा था। कुछ देर बाद उन्हें सीढ़ियों के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। राघव ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। स्नेहा ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक कमरा दिखा जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही राघव ने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं। इसमें से एक तस्वीर एक औरत की थी जिसकी आंखें बेहद डरावनी थीं। अभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। स्नेहा चिल्लाई। कमरे की खिड़की से ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। राघव ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह जैसे किसी अनदेखी ताकत से बंद हो चुका था। तभी कमरे के एक कोने से धीमे धीमे सिसकियों की आवाज आने लगी। स्नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया था। राघव ने टॉर्च उस दिशा में डाली लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक उस तस्वीर की औरत की आंखें चमक उठी और उसने हल्की हल्की हंसी में कहा, तुम वापस नहीं जा सकते। राघव और स्नेहा चिल्लाते हुए दरवाजा पीटने लगे लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। बंगले के बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी और गाँव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अगली सुबह जब गांव के लोग बंगले के पास से गुजरे तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कोई नहीं था। राघव और स्नेहा का कोई नामो निशान नहीं था। बस दीवार पर एक नई तस्वीर लटक रही थी जिसमें राघव और स्नेहा मुस्कुरा रहे थे लेकिन उनकी आंखों में वही डरावनी चमक थी। सो गाइस, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।